कुल मिलाकर ये जो संविधान ने व्यवस्था दी है और संविधान में जो प्रावधान किया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष इंतजाम किया जा सकता है, ये जो व्यवस्था की गई है, और संविधान ने जो अनुसूचित जाति की सूची बनाई पिछड़े वर्गों के अंदर से, और अनुसूचित जनजाति की, ट्राइबल्स जिन्हें आदिवासी भी कहते हैं, इन लोगों के आरक्षण का प्रावधान कर दिया आबादी के अनुपात में। और बाकी जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, जिसको आप ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज, उसके लिए व्यवस्था दे दी गई कि राज्यों में इस बात पर भी किया जा सकता है, केंद्र भी कर सकता है। एक लंबे संघर्ष के बाद ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था वीपी सिंह जी के कार्यकाल में लागू की गई, राज्यों में अलग अलग समय में लागू की गई। यह व्यवस्था संविधान सम्मत। भागवत जी का विचार है कि सब तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है, एक कमेटी बना दो, वही तय कर दे किसको मिले आरक्षण और कब तक मिले आरक्षण। तो यह बहुत ही खतरनाक विचार है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया है कि हमें एक स्वयंसेवक होने पर नाज है। तो जो आरएसएस का विचार है वो अंतिम है। ये बोले कुछ भी, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का कोई फैसला हो गया तो वो अंतिम है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसी तरह से आरएसएस में अगर आरएसएस प्रमुख ने कोई बात कह दी तो बीजेपी का क्या मतलब उसके साथ? बीजेपी तो एक पॉलिटिकल आउटफिट है उनका, एक राजनीतिक संगठन है। आरएसएस की पहल पर ही जनसंघ की स्थापना की गई, जो कालांतर में आज बीजेपी के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से चल रही है। और सभी प्रचारक और स्वयंसेवक सर्वोच्च पदों पर विराजमान है और इनको नाज है। अभी 3 दिन का शिविर चला, सबने अपनी हाजिरी दी लगाई वहां। और जो अगर भागवत जी कह दिए उससे अलग कोई विचार है, इनका कोई मंत्री केंद्र में या कोई नेता कुछ कह देता है, उसकी कोई वक़्त नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। मतलब है तो आरएसएस का, और आरएसएस चीफ सरसंघ चालक ने जब कह दिया तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। इसलिए आज बीजेपी बिल्कुल सामने है, समाज में गरीब गुरबा वंचित लोगों के बीच में भ्रम पैदा करके उनका समर्थन हासिल करना चाहती है, किसी का डर दिखाकर समर्थन हासिल करना चाहती है, और दूसरी तरफ उनके हितों पर कुठाराघात करने की इनकी पूरी तैयारी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये जो संविधान की व्यवस्था है, इसको किसी भी सूरत पर न इस पर रिव्यू किया जा सकता है, न इसको समाप्त किया जा सकता है। और जो हालत देश का हो गया है, अब बुरा हाल है, तो हम तो अलग हो गए और सब लोगों ने स्वागत किया। पूरे देश के विभिन्न जगहों से अन्य पार्टियों ने कहा कि बहुत ठीक किए, और हमारी सब लोगों से बातचीत हुई और यही तय हुआ कि अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट होकर के, और अगला चुनाव जो होने वाला है 24 में लोकसभा का, अगर मिल करके हम लोग लड़ेंगे तो इन लोगों से मुक्ति होगी और बिहार पूरे देश सुरक्षित होगा। आज क्या हो रहा है साहब, देख रहे हैं, आजादी की लड़ाई को भी भुलाने का सब काम शुरू किया गया है। आज जिनको आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं था, वो लोग नया नया इतिहास पैदा करना चाह रहे हैं, हर चीज को बदलना चाह रहे हैं। और जो चीज चल रही है देख रहे हैं, कोई काम तो होता नहीं। और जो नए हिसाब से और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कुछ नहीं करते, अब प्रशंसा अपनी। और यहां पर जो सब कुछ हो रहा है बताइए, और जिस तरह से आप समझ लीजिए
कि किस तरह से आजादी के बाद भी अगर दो देश हो गया, लेकिन तब भी इस देश में हिंदू मुस्लिम सबकी एकता रही है, और लेकिन इसके बाद भी इधर से उधर करने का, तो इसीलिए सचेत रहना पड़ेगा। हम लोगों को कोई भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी जाति के हों, सबको एकजुट करके देश को आगे बढ़ाने का हम लोगों का संकल्प है। हम लोग जितना काम कर रहे हैं, तब भाई हम लोग तो भाई प्रचार प्रसार वाले नहीं है। अब हम लोगों के पास तो बिना मतलब का नहीं है, कहीं कहीं से कहां से लाते हैं प्रचार प्रसार में, लोगों को कैसे नियंत्रित आजकल किए हुए हैं, किसी दूसरे का खबर नहीं छपता। आजकल बोलिए ना, क्या क्या खबर छपते रहता है। अब आजकल तो टेलीविजनों का हद है भाई। अब बोलिए ना साहब, समाचार पत्रों का क्या हाल हो गया। ठीक है, अरे पटना में तो मान लीजिए कोई खबर होती है तो यहीं पर आप लोग लगाए हुए, तो कुछ तो बना दीजिएगा, एक बार दिखा दीजिएगा, लेकिन बाकी टाइम कौन कौन लोग क्या बोलते रहते हैं उन्हीं का चलते रहता है। अब आजकल यही सब फालतू चीज हो रहा है। अरे हम लोग तो काम कर रहे हैं रात में, कौन सा चीज है जिसमें दिक्कत हो रही है। और हम तो आग्रह करेंगे कि कहीं कोई दिक्कत हो बताइए, कहीं कोई घटना घटती है और कितना तेजी से एक एक चीज पर काम होता है। तो सब जगह से हम लोग देख रहे हैं, समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। ये पूरी तरह से कोशिश हो रही है कि समाज में टकराव पैदा करो, झंझट पैदा करो, और हम लोग चाहते हैं कि समाज में टकराव नहीं हो, प्रेम और भाईचारे का भाव रहे, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। तावड़े ने कहा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने कहा है कि आने वाले भविष्य में आपके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। के साथ बैठक में चर्चा आपसे गठबंधन बताया है सर। अरे एक ही बार हम लोग तो अटल जी को मानने वाले और उनके साथ थे, वो कितना अच्छा थे, और उसके बाद तो हम लोग छोड़ दिए थे। आई बाद में पीछे पड़ के जो फिर 17 में और वही लोग ना उन्हीं की बात मान करके चले गए, फिर हम लोग अलग हो गए। इसलिए उनका कौन चीज, हम ही लोगों को इतना आग्रह कर करके 17 में किए, हम चले गए। बाद में तो लग गया कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 20 में जो हम लोगों के साथ किया है, किस तरह से किया है सब चीज को करने का। हम बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, और जबरदस्ती बैठ करके लोग, हम नहीं बनना चाहते थे कि भाई आपका सीट ज्यादा जीता आप बनिए, लेकिन वो जबरदस्ती करके। और बाद में जो हमने देखा कि पहले तो सब ठीक से करता था, इधर उधर करने लगे सब लोग, तो हमने तो भाई मेरे पार्टी के सब लोग बोलता था कि हम लोग जो जीते हैं देखिए अपने बल पर, बाकी सब बताया था कि हमको किस तरह से हरवाया गया। और वो लोग जो जीता तो उसमें तो हम लोगों की पार्टी का जो भी समर्थक था दिया वोट। तब आगे का चुनाव होगा तब न देखिएगा, अभी काहे के लिए चिंता कर रहे हैं। सर 24 का बिहार को जरा ठीक से जान लीजिए, इतना ज्यादा जो हुआ है और जितना हम लोगों ने इज्जत दिया, आई भूल गए हैं जब साथ थे। तो याद कर लीजिए, आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं 10 में, तो जब चुनाव लड़े तो आप समझ रहे हैं ना कि जितना बार चुनाव लड़ा था कितना बार जीते थे हम लोग जी। अलायंस था तो 2005 में, उसमें तो फरवरी में चुनाव हुआ तो नहीं हुआ था, फरवरी में हम कितना जीते वो कितना जीते देख लीजिए। और फिर उसके बाद जो नवंबर में चुनाव हुआ तो हम लोग कितना जीते, 88 गो, वो कितना अब सरकार बनी। और उसका जो 2010 वाला था, तो आप जरा सोच लीजिए, ये वो को ला करके जो हम लोगों का सिंबल है, उसी तरह से 2 जगह और सिंबल है, कोई कोई ला करके करता था इधर उधर। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हाँ नहीं 2 जगह का, झारखंड मुक्ति मोर्चा और वहाँ का, हाँ। तो इसी का करा के कुछ लोगों को ला के कुछ हम लोगों का कर देता था, 5-7 लोग ऐसे ही। लेकिन बताइए उनको कितना मिला आपको पता है। हम लोगों ने जो काम किया 5 से, सबके हित में, हिंदू मुस्लिम सबके लिए जो काम किया, तो माइनॉरिटी का एक अच्छा खासा हिस्सा भी लोग जो जहां देख रहे थे वोट के टाइम में, तो कहा करे भाई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बीजेपी वाले को भी दे रहे, तब सोचिए क्या हुआ था। सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में, तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के, हमारा ही वोट लेके जीत गए। अब आजकल बोल रहे हैं, तो इसलिए चलिए, ये सब कोई मतलब नहीं है। और हम लोग कहा के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते नहीं थे। तो अटल जी का जो भी था,
लालकृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। जरा अंदर से पूछिएगा उनके लोगों से, भितरिया से, तब पता चलेगा। अब ये लोग जो आ गया है सब चीज बदल रहा है, देश का एक एक चीज को, सब चीज को बदलना चाह रहा है। क्या क्या चीज नया नया नामकरण करने के चक्कर में, क्या मतलब है इन लोगों का? आजादी की लड़ाई में जन्म हुआ था, बादे में जन्मे हैं, क्या मतलब है? इतना ज्यादा जो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों की योगदान है और उसको भूल करके कोई बात होगी? आप जरा सोच लीजिए।